नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल और बाकी अहम सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राहुल गांधी का अचानक केंद्र में आना राजनीति की तस्वीर को कैसे बदल सकता है। जी हां, जानने के लिए आप बने रहिए। देखिए, अभी तक जो कयासे लगाए जा रहे थे उनमें कांग्रेस की स्थिति कमजोर मानी जा रही थी और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि राजद यानी कि आरजेडी उसे सीमित सीटों पर ही लड़ाएगा। यहां तक कि 35 से 45 सीटों का अनुमान भी लगाया जा रहा था, लेकिन अब समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। वजह है कौन? सिर्फ राहुल गांधी का आक्रामक तेवर और उनका लगातार बिहार में बने रहना, बिहार का दौरा करना। राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से मोदी सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोला है, उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया है। खासकर हिंदी पट्टी वाले राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में राहुल गांधी का रुख बहुत ही रणनीतिक माना जा रहा है, बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे तरीके से माना जा रहा है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना है तो इन राज्यों में पार्टी का जनाधार काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना होगा। यही कारण है कि वे बिहार में न केवल लंबे समय तक रुक रहे हैं, बल्कि जनता के बीच लगातार कार्यक्रम करके माहौल बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिहार में राजनीतिक समीकरण काफ़ी पेचीदा हो चुका है। अगर देखा जाए तो राजद यहाँ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और लालू प्रसाद यादव तथा तेजस्वी यादव का वोट बैंक मजबूत माना जा रहा है। कांग्रेस अब तक इसे गठबंधन में छोटी पार्टी की भूमिका निभाती रही है, लेकिन राहुल गांधी के आक्रामक रुख ने संकेत दे दिया है कि कांग्रेस अब खुद को केवल जूनियर पार्टनर की भूमिका में सीमित नहीं रखना चाहती। जी हाँ, बता दें कि यह बदलाव कांग्रेस के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर ही बड़ा है। अब सवाल उठता है कि इस बदले हुए परिदृश्य का असर क्या होगा। सबसे पहला असर होगा कि राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत अब पहले जैसी नहीं होगी। अगर राहुल गांधी लगातार जनता के बीच रहकर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं तो कांग्रेस ज़्यादा सीटों की मांग कर सकती है और राजद के लिए उसे मना करना कठिन होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस की मोल भाव करने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा बड़ा असर तेजस्वी यादव की भूमिका पर पड़ सकता है। तेजस्वी, जी हाँ, बता दें कि तेजस्वी अब तक विपक्ष के चेहरे के रूप में उभरे थे, लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी ने उन्हें साइड हीरो जैसा बना दिया है। अगर राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में रहते हैं तो तेजस्वी की छवि कमजोर पड़ सकती है और गठबंधन की रणनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। तीसरा असर बता दें भाजपा पर होगा। भाजपा के लिए यह आसान स्थिति नहीं है, क्योंकि बिहार में वह नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है और देखा जाए तो जिस प्रकार से नीतीश की लोकप्रियता अब पहले जैसी नहीं रही, अगर राहुल गांधी आक्रामक रुख अपनाकर कांग्रेस को मजबूत करते हैं तो महागठबंधन का पलड़ा और भारी हो सकता है। साथ ही बता दें भाजपा को दो मोर्चों पर लड़ना होगा, एक और तेजस्वी यादव और दूसरी ओर राहुल गांधी। चौथा असर मीडिया नैरेटिव पर दिखेगा। जब तक राहुल गांधी बिहार में सक्रिय रहेंगे तब तक मीडिया की सुर्खियां उन्हीं पर टिकी रहेगी। इससे न केवल कांग्रेस को प्रचार का फायदा मिलेगा, बल्कि बता दें कार्यकर्ताओं के बीच जोश भी बना रहेगा। आखिरी और सबसे अहम असर यह है कि राहुल गांधी की रणनीति ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब पीछे हटने वाली पार्टी नहीं है। बिहार में लंबे समय तक रुकना एक संकेत है कि राहुल गांधी लोकसभा 2029 को ध्यान में रखकर खेल खेल रहे हैं। बिहार जैसे बड़े राज्य में अगर कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है तो उसका असर सीधे राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो राहुल गांधी का बिहार में जिस तरह से दौरा किया जा रहा है, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उस हिसाब से आक्रामक रुख सीट बंटवारे से लेकर गठबंधन की राजनीति और भाजपा की रणनीति तक हर स्तर पर नए समीकरण गढ़ रहा है। कांग्रेस को इससे बड़ा फायदा हो सकता है, जबकि तेजस्वी यादव को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उससे उनके आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या गहरा असर छोड़ता है। ये देखने के लिए आप हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।